एलपीजी गैस सिलेंडर संकट पर अब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। संसद के बाहर कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया है तो विपक्षी सांसदों ने पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें देख सकते हैं, संसद के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन करना अब शुरू कर दिया है। जिस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर की शॉर्टेज हो रही है, कई राज्यों में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई और इसका सीधा असर रेस्टोरेंट जैसे कारोबार पर पड़ रहा है, होटलों पर पड़ रहा है। और ऐसे में अब जो विपक्षी सांसद है इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं जो एलपीजी गैस सिलेंडर संकट पर अब कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। अमृत, युद्ध के बीच एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अब संकट भारत में गहराने लगा है। कई राज्यों में कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी गई है और अब इसे लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है सदन के बाहर। देखिए, ये जो प्रदर्शन है कांग्रेस की तरफ से विरोध प्रदर्शन इसलिए दिखाया गया कि उनका कहना है कि सरकार जो है स्थिति को सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर रही है और उन्होंने सदन परिसर में जो है इसको लेकर के प्रदर्शन किया और थोड़ी देर पहले, और उन्होंने इस दौरान जो है प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड के जो है एक बैनर भी जो है दिखाया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई, विपक्ष के दूसरे दलों के नेता भी शामिल हुए और ये आरोप लगाया गया कि सरकार जो है स्थिति से सही तरीके से वाकिफ नहीं करा रही। जबकि एस जयशंकर ने सदन में बोला है और साथ ही साथ स्पष्ट किया है कि भारत को तेल को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में गैस और तेल के भंडार भारत जो है वो सुरक्षित रखे हुए। साथ ही साथ ईरान के विदेश मंत्री के साथ भी विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात हुई, जिसको उन्होंने सुबह सुबह ब्रीफ भी किया कि ईरानी विदेश मंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जो जहाज तेल टैंकर के हैं वो फंसे हुए, उनको निकालने को लेकर के बातचीत चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि शायद कुछ दिनों में ये बात बन जाए। दूसरी तरफ रूस से भी जो हमारी खरीदारी है उसको लेकर के जो सैंक्शन लगे हुए थे, बहुत सारे सैंक्शन हटाए जा चुके हैं और इसको एक दुनिया भी उम्मीद के नज़र से देख रही है कि कहीं तेल संकट है उसको भारत किसी तरह से इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है रूस से तेल आयात करके। तो बहुत सारे दुनिया भर में जो है इसको लेकर के अलग अलग इक्वेशंस पे काम चल रहे हैं, देश के भीतर भी चल रहा है, कहीं होर्डिंग ना हो जाए इसको लेकर के जो है स्पेशली जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है। साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर युद्ध लंबा खिंच जाता है और जो भारत के पास भंडार है उसको अभी से किस तरह से मितव्ययी होकर के उसका खर्च किया जाए, इस नजरिए से भी जो है प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है, जिसमें से कई जगहों पे जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उनके ऊपर रोक है। हालांकि जो पीएनजी है, जो पाइपलाइन के थ्रू गैस जाती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तमाम रेस्टोरेंट चल रहे हैं। दिल्ली, राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो अधिकांश जो रेस्टोरेंट है छोटे बड़े वो पीएनजी के मार्फत चलते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे जो दिक्कतें हैं जो आउटर दिल्ली या फिर जो लोग गैस की किल्लत को लेकर सरकार भी इस पर विचार मंथन कर रही है और विपक्ष उस पर निशाना साधती नजर आ रही है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमृत।